नमस्कार। बहुत महत्वपूर्ण सूचना। 12 राशियों पर एक जो वीडियो बनाना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ठीक 2 दिन के बाद बृहस्पति का संचरण वृषभ राशि पर होगा। ये वीडियो जो बनाया जा रहा है बहुत सारे लोगों के अनुरोध पर, क्योंकि कुछ लोग मिस कर जाते हैं और फिर फोन करके पूछते हैं कि हमें बताइए बृहस्पति कब बदलेगी और हमारे लिए क्या लाभ होगा, क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। तो आइए 12 की 12 राशियों को कवर करते हुए, इसको बोलते हैं फ्रेश मेमोरी, आपकी ताजा मेमोरी बनी रहे। और उन जिन लोगों ने देख नहीं पाए या उनको पता नहीं है कौन से वीडियो में इस बात की चर्चा की गई, तो ये फ्रेश वीडियो है। इसका जो हेडिंग है वो ये रहेगा, बृहस्पति का वृषभ राशि में गोचर, 12 राशियों पर प्रभाव। लेकिन इसी के साथ साथ हम कुछ नए 4 ग्रहों के जो बदलाव हैं उन पर भी साथ साथ चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे और अपने मतलब की बात को आप नोट करेंगे तो अच्छा रहेगा तारीख के अनुसार। तो हम बात करते हैं अभी फिलहाल वृषभ राशि के गोचर की, जो 1 मई को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। क्या है खास और क्या है बदलाव, क्या है इंपॉर्टेंट चीज। मई के महीने में लगभग 4 ग्रहों का जो परिवर्तन है वो 12 की 12 राशियों पर किस प्रकार प्रभाव डालेगा, और जो पहले से ही राशि प्रताड़ित है या पीड़ित हैं उन पर कुछ राशियों पर शुभ प्रभाव भी देने के लिए तैयार है गुरुदेव बृहस्पति। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, मेष राशि के दूसरे भाव में गुरु आएंगे। बृहस्पति देव मेष राशि से दूसरे भाव में आएंगे तो धन के लिए उपयुक्त आपको धन का लाभ होगा। मान सम्मान, कुटुंब और वाणी की रक्षा करने के लिए तथा आपकी आयु को वृद्धि करने के लिए भी आएंगे तथा आपके ऊपर आने वाले जो कष्ट हैं उनका निवारण भी करेंगे, क्योंकि आपके मृत्यु स्थान पर भी बृहस्पति देव की 180 डिग्री पूर्ण दृष्टि होगी। दूसरी बात, अब हम यहाँ ये सब मैच नहीं करना आप लोगों को कि मेष राशि पर और कौन सा ग्रह चल रहा है, उस पर ये भी दृष्टि है, उसका राहु मंगल का अंगारक योग भी है। इसको उसके साथ मिक्स ना करें, अलग से वीडियो होगा उसका। सिर्फ बृहस्पति की बात होगी, केवल और केवल बृहस्पति की, और ग्रहों को इसके साथ शामिल करना जरूरी नहीं समझ रहा हूं। इसके अलावा 4 ग्रहों का जो विशेष परिवर्तन होगा उसकी चर्चा हम अलग से आपके समक्ष करेंगे। अब आइए वृषभ राशि पर। वृषभ राशि पर बृहस्पति का गोचर होगा। आपकी कुंडली में लाभ स्थान का जो स्वामी है उसका लगन में जाना, यानी कि आपकी राशि पर संचरण करना, ये आपके अष्टम और लाभ स्थान का स्वामी होगा। ये आपके लिए शुभत्व प्रदान करेगा। कारण क्या है, बृहस्पति जहां भी जाते हैं या जहां दृष्टि डालते हैं, आपकी संतान पर दृष्टि होगी, भाग्य स्थान पर भी होगी। तो कई तरह से जो दृष्टि डालते हैं गुरुदेव बृहस्पति, ठीक इसी प्रकार मेष पर भी, मेष राशि पर, पंचम पर, नवम भाग्य स्थान और सप्तम, तो हर प्रकार से कल्याण होता है। आज की तारीख में जो मेष राशि का बताया, तो मेष राशि की इस प्रकार से समीकरण बना। वृषभ राशि के पंचम ज्ञान बुद्धि विवेक संतान भाव, पत्नी स्थान, भाग्य स्थान। अब आया मिथुन। मिथुन के 12 भाव पर दृष्टि होगी। ये दृष्टि कहाँ कहाँ होगी, आपके चतुर्थ भाव पर होगी। सुख का स्थान, माता का स्थान, जहां पर पहले से ही केतु है। केतु पर जब गुरु की शुभ दृष्टि होगी तो आपके मार्ग में आने वाली बाधाएं, परेशानी
समाप्त हो जाएंगी। ठीक इसी प्रकार आपके छठे भाव पर भी दृष्टि होगी, वो नुकसानदायक नहीं कहलाती। आपके अष्टम भाव जो मृत्यु स्थान है उस पर भी दृष्टि होगी, वो भी शुभत्व प्रदान करेगी। आपकी कुंडली में जिस जिस स्थानों पर गुरु की दृष्टि होगी वो शुभत्व प्रदान करेगी। सबसे महत्वपूर्ण राशि कर्क है। अब जिसके सवाल ज्यादा हैं लोगों के, जिनकी शंकाएं ज्यादा हैं, अब उन सब को इस चीज को कैसे देखना है मुझे मालूम नहीं है। स्किप करें, पूरा वीडियो देखें। आप जिम्मेदार हैं, यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। आप लोगों के लिए विशेष रूप से वीडियो बनाया जा रहा है क्योंकि कर्क राशि वाले इमोशनल, हाइपर सेंसिटिव और डरे हुए भी हैं। उनके डर को निकालने के लिए, डर को समाप्त करने के लिए इस वीडियो में जो प्रमुखता दी गई है वो कर्क राशि को दी गई है। कारण क्या है? आपकी कुंडली में ढैया चल रही है शनि की, लेकिन भाग्य स्थान को राहु और मंगल के अंगारक योग से जो पीड़ा और कष्ट मिल रहा है, आपके सुख चैन छीना जा रहा है क्योंकि मंगल की आपके सुख स्थान पर दृष्टि है जहां तुला राशि है। ये तुला की चर्चा बाद में भी करेंगे। तो आपके लाभ स्थान में जब बृहस्पति आएंगे आपकी बुद्धि को निर्मल करेंगे। सॉफ्ट, आक्रामक जो रवैया था, अशांति, तनाव, चिंता, बेकार की एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स सब समाप्त हो जाएंगे क्योंकि जिस स्थान पर आपको डराने के लिए शनि की दृष्टि थी, पंचम भाव पर शनि की दृष्टि है कर्क राशि की, तो उस कर्क राशि पर आपकी संतान, एजुकेशन, जो स्टूडेंट है उनकी परफॉर्मेंस पर बुरा असर पड़ रहा था। अब क्या होगा? बृहस्पति की जब जहां दृष्टि होगी आपके पंचम बुद्धि, ज्ञान, विवेक, अच्छी सूझबूझ, गूढ़ विद्याओं का रहस्य तथा आपकी संतान, हर प्रकार से जब आपकी बुद्धि सही होती है ना तो सारे काम सही होते हैं। अगर बुद्धि भ्रमित हो जाती है तो काम भी गलत होते हैं। तो सबसे बड़ा प्रिविलेज कर्क राशि को है। अब आया सिंह राशि पर। सिंह राशि के अष्टम भाव में चल रहा राहु मंगल का अंगारक योग ये अलग कष्ट देता है, इसकी व्याख्या यहां नहीं करेंगे। लेकिन आपके कर्म स्थान, व्यवसाय का स्थान, पिता का स्थान, इज्जत, व्यवसाय के साथ साथ प्रॉपर्टी आपकी, आपके घर में रेनोवेशन, अच्छी अच्छी वस्तुओं का आगमन, क्योंकि बृहस्पति की आपके सुख स्थान पर दृष्टि है और सुख देने के लिए मन को भी और तन को भी सुख देगा। कारण यह है कि आपकी 10th हाउस जो केंद्र है वहां पर बृहस्पति जब आएगा तो नौकरी, व्यापार, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ देता है और बहुत सारे मेहमानों का आवागमन भी आपके घर में लगा रहेगा। हालांकि आजकल मेहमानों के आने और जाने का रिवाज कुछ कम हो गया है, लेकिन सिंह राशि वालों के यहाँ बृहस्पति दशम में होने के कारण मेहमानों की आव भगत में लगे आप रहेंगे, उनका आदर सत्कार करते रहेंगे। अब आया कन्या राशि का। कन्या राशि के भाग्य स्थान में जब बृहस्पति आकर स्थापित होंगे और आपके शत्रुओं का विनाश करने के लिए पहले से ही विद्यमान शनि देव वहां पर बैठे हैं। आपके लगन में केतु है। यू आर सेल्फ मेड पर्सन, अपने जीवन को खुद मेंटेन कर रहे हैं आप, किसी के दबाव में झुक नहीं रहे आप। आपकी मैरिज लाइफ को, चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, आपके जीवन में प्लस पॉइंट क्या है? अब आपके भाग्य स्थान में गुरु आ गया, अब आपको डरने की जरूरत नहीं है। और वो स्वामी कहाँ का है? आप देखिए, केंद्र का स्वामी है, आपके चतुर्थ सुख स्थान का स्वामी है। सबसे इंपॉर्टेंट ज्योतिष शास्त्र में लगन, चतुर्थ, सप्तम, दशम और भाग्य स्थान में बृहस्पति को सबसे अधिक महत्व दिया गया है क्योंकि वो वहां का कारक भाव होता है। पंचम और नवम त्रिकोण वहां जाकर के शक्तिशाली हो जाते हैं, प्रबल, मजबूत होते हैं। अब आप आइए तुला राशि पर। तुला राशि के अष्टम भाव में
वृषभ राशि होगी और वृषभ पर गुरु आएंगे। कुछ लोग अभी तक भ्रम में हैं। हमने बार बार कई बार बताया कि भाई ये दृष्टि होती है, ये होता है, तो लोग सोचते हैं कि ट्यूशन पढ़ा रहे हैं पंडित जी। इतना समय आज की डेट में किसी के पास नहीं कि एक ही आदमी को बार बार समझाता रहेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारे कई लाख लोग जुड़े हुए हैं, हमें अपना समय भी देखना, दूसरों का भी। कोई एक आदमी जिसको ज्योतिष की कोई बेसिक जानकारी नहीं है, वो पीछे पड़ गया, बोले जी राहु की दृष्टि बताओ। अब कैसे बताएं, एफिडेविट दें या कसम खाएं? तो राहु की दृष्टि जो है वृषभ के ऊपर तीसरी दृष्टि होती है। श्लोक के माध्यम से भी समझाया गया कि शनिवत राहु कुजवत केतु, शनि के समान राहु की दृष्टि होती है, लेकिन गुरु के समान भी होती है। पंचम नवम, तीसरी और 10वीं और 7वीं तो सभी की होती है। खैर, तो तुला के अष्टम भाव पर जो गुरु है वो वृषभ राशि में, और वृषभ राशि और तुला राशि दोनों का स्वामी एक है। और वहां जब राहु की दृष्टि होगी, राहु मायावी है और शुक्र जो है, मायावी जो लोग हैं उनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी। तो ये मित्र भाव हुआ उनका, लेकिन नुकसान नहीं देगा, वहां गुरु बैठे हैं। बृहस्पति जहां होता है वहां उसको कोई उस स्थान पर किसी की कोई मजाल नहीं है कि उसको हानि पहुंचाए, बल्कि तुला राशि के जो धन स्थान है आपका, फाइनेंस हाउस या आपका संचित धन है, उस पर दृष्टि डाल रहे हैं गुरुदेव। तो धन की वृद्धि तो होगी। और आप देखिए द्वादश भाव है तुला राशि का, उस पर भी गुरु की दृष्टि है। तो शुभ कार्यों में, मांगलिक कार्यों में, तीर्थ यात्राओं में आपका धन खर्च होगा। दुख जब होता है कि जब आपका पैसा किसी बेकार काम में चला जाए, रिश्वत देने में गुम हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई प्रॉपर्टी लॉस हो जाए। लेकिन यहाँ तुला राशि को नुकसान हानि नहीं होगी। वृश्चिक राशि पर पूर्ण दृष्टि डालते हुए गुरु अगले 1 वर्ष तक बहुत सुख प्रदान करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन बुद्धि स्थान पर चल रहे अभी मंगल राहु के अंगारक योग को 1 जून तक सिर्फ और सिर्फ कुछ 1 जून तक मंगल ये रहेगा, राहु मंगल का अंगारक योग। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि तुला वृश्चिक राशि पर जब आ जाएगी, वहां 2 ग्रहों की महत्ता देखिए आप। वृश्चिक इतनी महत्वपूर्ण राशि इसलिए बन गई है क्योंकि शनि की पूर्ण दृष्टि इस पर। तो एक प्रताड़ित करने वाला ग्रह चल रहा था, लेकिन आपको ऑक्सीजन देने के लिए, आपको कष्टों को कम करने के लिए, आपको मान सम्मान देने के लिए, आपके दुखों को हरण करने के लिए बृहस्पति की दृष्टि 180 अंश पर होगी। तो आपको नुकसान नहीं होगा, आपके मार्ग में आने वाली बाधाओं में कुछ कमी आएगी। इसके अलावा धनु राशि के लिए 6ठे भाव में राशि वृषभ और स्वामी किसका है? धनु का। 6ठे भाव में आया, शत्रु भाव से देखता है बृहस्पति देव 6ठे भाव को। लेकिन अब यहां दृष्टि भी है राहु की, उस दृष्टि से देखा जाए तो धनु राशि के 4th भाव में राहु मंगल के अंगारक योग का प्रभाव मात्र 1 जून तक रहेगा। लेकिन जो राहु अभी आपके मार्ग में, और केतु जो व्यावसायिक दृष्टिकोण से जॉब के लिए बदलाव तथा आप कुछ नया प्लान कर रहे हैं, उसमें आपके पराक्रम और साहस में वृद्धि करने के लिए भले ये न के न प्रकारेण, यानी कि एनी हाउ, कोई भी रास्ता आप अपना सकते हैं, ऐसा आपने सोच लिया है। आपने एक चुनौतीपूर्ण इस काम को समझा है और आपका काम होगा।
जिस मनोकामना के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, बृहस्पति उसमें आपके मनोबल को वृद्धि करेगा। मकर राशि के लिए पंचम भाव में वृषभ राशि आने से आपके एकादश भाव पर पूर्ण दृष्टि होगी। धन का लाभ, आपके भाग्य स्थान को ऊंचा करने के लिए गुरुदेव बृहस्पति का आगमन हुआ है। आपके भाग्य स्थान पर जहां 6 नंबर लिखा हुआ है वहां पर गुरु की दृष्टि होगी तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। ये देखिए ज्योतिष शास्त्र का कमाल क्या है, कुछ कुछ दिनों में ग्रह बदलते हैं और जिन जिन राशियों को व्यथा, पीड़ा, अशांति हो गई हो, बहुत दिन तक उसको सहना नहीं पड़ता, उसके बाद ग्रह स्वयं ही ठीक आ जाता है। 4 राशि वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ। अब कुंभ की बात करते हैं। कुंभ के चतुर्थ भाव में बृहस्पति का गोचर होगा। डबल फायदा, शश योग बना करके शनि लगन में है आपकी राशि के। द्वितीय भाव में राहु मंगल का अंगारक योग, अष्टम केतु पेट का रोग। लेकिन जिस बृहस्पति की चर्चा हम कर रहे हैं वो केंद्र में आ गया। आपके केंद्र में आने के बाद आपकी मान सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा, नौकरी तथा जो रुके हुए काम थे अब उनमें इजाफा होगा, तरक्की होगी, कार्यों में तेजी आएगी। भले ही 7.5 चल रही है आपके ऊपर शनि की, बट ये आपको पॉजिटिव इफेक्ट देगा। मीन राशि के तृतीय भाव में बृहस्पति आ जाएंगे गोचर में 1 मई को, तो आपके भाग्य स्थान पर 180 अंश की पूर्ण दृष्टि डालेंगे तथा लाभ स्थान पर भी, जहां पर 10 नंबर की राशि है मीन राशि के, तो इनकम हाउस, रिसोर्सेज ऑफ इनकम, मान सम्मान, प्रतिष्ठा तथा स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था, तथा जिन जिन मीन और कन्या राशि वालों के मैरिज लाइफ में डिस्प्यूट हैं उनमें 70% तक कमी आएगी। भगवान की ऐसी कृपा आप लोगों के ऊपर होगी, ऐसा मानकर चलिए। तो पहले से ही अपनी अकल और शक्ल ऐसी बना लो कि आपके मैरिज लाइफ में ये प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि कुछ तो बृहस्पति देवता हेल्प करेंगे आपकी, कुछ आप खुद करो। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। भगवान भी तभी मदद करेंगे जब आप करवाना चाहें। तो बुद्धि को निर्मल रख करके, सामान्य रूप से हम नहीं चाहते किसी के घर में कोई उतार चढ़ाव, परेशानी, तनाव, चिंता रहे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। प्रणाम।